Hello, welcome students. We are doing some examples of the group theory. उसमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 होगा, जो स्पेशल ऑपरेशन के साथ बना हुआ है। इसमें हमारे को सेट एस एक ऐसा सेट दे रखा है रियल नंबर का जिसमें -1 नहीं हो, ऐसा रियल नंबर का सेट जिसमें -1 नहीं हो। और ऑपरेशन दे रखा है हमने को ओ करके। तो ए ओ बी जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, वो यहाँ देखिए आप। ए ओ बी जो ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस ए बी के नाम से। ए ओ बी किस तरह से डिफाइन है आपका, ए प्लस बी प्लस ए बी, दोनों का एडिशन और दोनों के गुणा का भी फिर एडिशन और है। तो ये इस तरह का ऑपरेशन है। तो हमें बताना है कि ये जो सिस्टम है आपका वो ग्रुप थ्योरी को फॉलो करेगा। सेट एस हमें दे रखा है, ऐसा रियल नंबर जिसमें -1 नहीं हो, और संक्रिया उसके साथ हमारे को ये दे रखी है। तो पहला काम आपको प्रूव करना है कि ये संक्रिया क्लोज है। तो चूँकि ए एस में बिलोंग करता है, बी एस में बिलोंग करता है, तो ए बी भी एस में बिलोंग करेगा और इन तीनों का एडिशन भी एस में बिलोंग करेगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये संक्रिया क्लोज है। तो ये केवल ये जो 2 लाइन है, आपको ये 2 लाइन लिखने से आपका काम चल जाएगा। फिर आपको बताना है कि सहचारी नियम का पालन होता है कि नहीं होता है। तो सहचारी नियम का पालन करने के लिए आपको यहाँ पे ये आपको फॉलो करना है, जिसमें पहले 2 एलिमेंट का ऑपरेशन ले लीजिए और फिर तीसरे से करा दीजिए। दूसरी बार में पहले को छोड़िए और बाकी के 2 एलिमेंट को करा दीजिए। तो इन्होंने ए ओ बी को कराया तो ए प्लस बी प्लस ए बी हो गया, ऑपरेशन सी। अब ये पहला एलिमेंट बन गया आपका इस संक्रिया के लिए, और ये दूसरा एलिमेंट बन गया। तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा लिख दीजिए आप। तो ये यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का गुणा बन जाएगा। पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट और इसका गुणा ये हो गया, तो इसका मान ये आ गया। दूसरी बार में आप जब पहले को छोड़कर बाकी 2 के साथ लगाएंगे तो ये b प्लस सी प्लस बी सी हो जाएगा। ये हमारी परिभाषा से हो रहा है। फिर पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को आप यहाँ पे फॉलो अप करा दीजिए। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये आगे जो है इनका गुणा लिख रखा है। तो ये आप देखेंगे कि वैल्यू समान आ गई है। तो संक्रिया जो है आपकी सहचारी नियम को पालन करती है। तो ये द्विआधारी संक्रिया है, हमने ये बताया था। ये पार्ट आपको करना है, फिर ये पार्ट आपको करना है एसोसिएटिविटी के लिए। फिर आपको बताना है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन होगा। तो या तो आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह से लिखें कि भाई ये 0 बिलोंग्स टू ए के लिए। ऐसा करने के बजाय आप क्या करें, इसको किसी पेपर वाले उससे ही सिद्ध करवाएंगे। देखें, ये बिल्कुल नई संक्रिया। या तो आप -a/a+1 बिलोंग्स टू एस, ये आप याद रखें। नहीं तो मैं अभी अगले वीडियो में इसको बता दूंगा किस तरह से करना है आपको। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेथड है याद रखने वाला। तो इसकी बजाय ये जो हम करेंगे, ये वाला पार्ट आप बिना याद रखे भी प्रूव कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी तरह से इन्वर्स भी इसमें किताब से दूसरा ही लेना पड़ेगा हमारे को। तो इस सवाल को वापस से देख लेंगे। चलो ठीक है। कल जो सवाल कर रहे थे आपके पास, ये m/2n, यदि वो अनसोल्ड का क्वेश्चन है, ये G ऐसा सेट दे रखा हो और संक्रिया गुणा है, तो इसके 2 एलिमेंट मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा, 3 मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, m1/2n1। बीटा किसके बराबर हो जाएगा, m2/2n2। इसी प्रकार से गामा लेना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m3/2n3। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, m1/m2/2n+n2। तो ये चूंकि जी में बिलोंग करता है इसलिए संक्रिया आपकी क्या हो गई, क्लोज हो गई।
तो ये पहला काम हमें करना पड़ा। फिर ये एसोसिएटिविटी करने के लिए देखिए आप, हमने क्या किया, पहले दो एलिमेंट लिखे, ब्रैकेट लगाया, फिर तीसरा एलिमेंट लिख लिया। पहले दो एलिमेंट को आप इस तरह से लिख लीजिए। तो पहले दो एलिमेंट आ गए आपके पास यहाँ पे। फिर आप यहाँ पर पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट कर लीजिए, फिर तीसरा भी लगा लीजिए। तो ये इस तरह से बन जाएगा m1 m2 ब्रैकेट m3 अपॉन 2 n1 प्लस n2 ब्रैकेट प्लस n3। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, m1 को आगे ले लें और m2 m3, क्योंकि इनमें एसोसिएटिविटी लागू होती है, और नीचे भी इस तरह से कर लें। तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा गामा के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एसोसिएटिव रूल होल्ड होता है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए दूसरा पार्ट। और आइडेंटिटी, आप चूंकि ये गुणा है तो आप याद रखिए इसकी आइडेंटिटी 1 होती है। 1 लाने के लिए आप m बराबर 1 ले लीजिए, और नीचे 2n है तो n को आप क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। 1/2 बराबर 1 बिलोंग्स टू g इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ये आप याद रख लें। फिर नेक्स्ट है आपके पास इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए आप क्या करिए कि अल्फ़ा यदि है तो वहाँ पे 1/α, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव है तो ये आपका 1/α इसको क्या बनाएगा, इन्वर्स बना देगा। तो 1/α क्या होगा वो लिख लीजिए, 1/m अपॉन 2n हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू 1/α जो भी है आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 2 बराबर 1, और ये अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा गामा। तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका, कम्यूटेटिव हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपका जो अनसोल्ड की प्रॉब्लम थी वो ये है। फिर एक है आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये भी अनसोल्ड की प्रॉब्लम है। थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर दे रखा है हमारे को, और मल्टीप्लिकेशन इसका ग्रुप दे रखा है। तो 3 एलिमेंट मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा। तो पहले अल्फ़ा बराबर हम क्या मान लेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। बीटा बराबर आप क्या मान लीजिए, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इन दोनों का गुणा कराइए अल्फ़ा बीटा, तो आपके पास इन दोनों को हम इस तरह से गुणा करा देंगे। अब डी मावर्स थ्योरम से हम इनका क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इसको आप कोई नया नाम दे दीजिए, कॉस थीटा डैश प्लस आयोटा साइन थीटा डैश। ये किस में बिलोंग करेंगे, आपके जी में बिलोंग करेंगे। तो ये संक्रिया क्या हो जाएगी, ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज होने का पार्ट हो गया। और एसोसिएटिव के लिए चूंकि ये जो जी के जो एलिमेंट हैं, जी इज़ द स्पेशल केस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो स्पेशल केस ऑफ जी जो सेट हमारे को दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। सो इट इज़ एसोसिएटिव, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा के लिए एसोसिएटिव रूल का फॉलो होता है। आइडेंटिटी चूंकि गुणा है तो इसकी आइडेंटिटी 1 बननी चाहिए। 1 कैसे बनाएंगे आप, इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 रख दें, और दोनों ही जगह कॉस 0 1 बन जाएगा आपका, और साइन 0 0 होता है। तो ये 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो जो किस में बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करता है। तो ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि ये जो हमारी है वो आइडेंटिटी है। फिर आप क्या करिए, ईच एलिमेंट इन्वर्स याद रखना है। तो इसका इन्वर्स के लिए आपको अल्फ़ा का इन्वर्स यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि आप अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा को गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस डी मावर्स थ्योरम से क्या बन जाएगा, कॉस थीटा 1 और थीटा 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस माइनस ऑफ थीटा। तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, और देट इज कॉस 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा आपका। तो हर एक का इन्वर्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का इन्वर्स यहाँ पे, अल्फ़ा यदि उसका एक एलिमेंट माना है, या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एलिमेंट माना है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये इसके इन्वर्स होंगे। केवल एक ऑपरेशन इस तरह से, अब हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। केवल एक स्पेशल ऑपरेशन के यदि सवाल हैं और उनके
यदि अपने को इन्वर्स और वो याद नहीं रखने हैं, इन्वर्स याद रखने हैं जब, तो आप यहाँ सीधे कर सकते हैं। ये जो सवाल दे रखा है आपकी किताब में कि इसका इन्वर्स -a/a+1 बिलोंग्स टू s होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट है इसका इन्वर्स होता है, ये आप याद रख करें। या फिर इसको निकालने का तरीका है तो एक या तो पेपर वाले शीट पर या मेरी किसी दूसरी उस वाईकॉम वाले से मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये स्पेशल ऑपरेशन के यदि हैं तो इनको किस तरह से करना है। तो ये ग्रुप के एग्जाम्पल्स का आपका कंप्लीट हो गया है। सोल्ड अनसोल्ड में बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है। यदि आपको कोई अब भी दिक्कत है तो इसको कैरी आउट करिए। केवल एक स्पेशल ऑपरेशन के जो सवाल हैं हम किसी एक वीडियो में आगे देख लेंगे, तो उनको कैसे करें इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।